बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने यहाँ पे k की वैल्यू यूज की थी। k क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ सक्सेसेस, है ना, टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस। n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। p क्या है? इनिशियल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा ओके। अगर मैंने यहाँ पे इसको हटाते हैं। अभी हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है जितने भी सक्सेसेस हैं। लाइक आपने यहाँ पे दिया है 3, है ना, 3। आपने लेट्स से नंबर ऑफ ट्रायल्स रखे हैं 3। नंबर ऑफ 3 ट्रायल पे तीनों ट्रायल के सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट? ये आपने यहाँ पे चेक किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई पीएमएफ के थ्रू 0.125, राइट? जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि आपने टोटल अगर 3 ट्रायल किए हैं और टोटल 3 ट्रायल में तीनों ट्रायल के 3 ट्रायल है ये, हाँ, तीनों ट्रायल के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी थी 1/8। 1/8 कितना होता है? 0.125। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, मैं सभी ट्रायल्स के लिए अगर देखना चाहूं तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक n डिफाइन कर लिया, जिसमें सॉरी n की वैल्यू तो ऑलरेडी है। मैंने यहाँ पे k की जो वैल्यू है उसको ऐसे डिफाइन करी, k इज इक्वल्स टू रेंज, और इस रेंज में मैंने इसको दे दिया n+1 तक। मतलब आपने 0 ट्रायल को भी चेक किया, 1 को भी चेक किया, मतलब 0 सक्सेस को भी चेक किया, 1 को भी चेक किया, 3 को भी चेक किया। यहाँ इसको 3 कर दो, और नंबर ऑफ इवेंट अभी आप इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे k की जो वैल्यू है इसको हमने रेंज में डाल दी n+1, और यहाँ पे k की वैल्यू सेट कर दी k के साथ। नंबर ऑफ ट्रायल 3 है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.5 है। अब चेक करें इसको, ये क्या आपको प्रोबेबिलिटी देता है? तो ये सबके रिगार्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी देगा, मतलब 0 का भी, 1 का भी, 2 का भी और 3 का भी। 0 का ये है, 1 का ये है, 2 का ये है और 3 का ये है। अगर आप इसको इससे मैच कराएं तो आपको मिल जाएगा 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8, है ना। जो कल हमने प्रोबेबिलिटी देखी थी वही प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे दिख रही है। ये 1/8 है, ये 3/8 है, ये 3/8 है और ये 1/8। ये 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, ये 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, ये 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है और ये 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। बात समझे? इसको हमने बस अपने रेंज में डिफाइन कर दी, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, plt डॉट प्लॉट या plt डॉट बार। बार में हमने x की वैल्यू जो देनी है उसके लिए आप यहाँ पे k पास कर दो, ठीक है, और जो आपने हाइट देना, हाइट में आप p पास कर दो, और यहाँ पे plt डॉट शो कर दो। चेक करते हैं, ये आपको एक इस तरह की प्रोबेबिलिटी निकाल के, तो जितने भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल 4 है, 4 सक्सेसेस के लिए, तो 0 सक्सेस पे ये दे रहा है, 1 सक्सेस पे ये है, 2 सक्सेस पे ये है और 3 सक्सेस पे ये रही है।
हो गया, ठीक है। चलो, तो ये था आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप अगर हमारे पास मल्टीपल आउटकम्स हो, जैसे अभी तो दो, बाइनोमियल हमेशा दो आउटकम के लिए यूज होता है। जब आपको आपके पास मल्टीपल आउटकम्स हो तो उसके लिए आप यूज करते हैं मल्टीनोमियल, ठीक है। जैसे दो से ज्यादा, लाइक अगर आपके पास तीन आउटकम हो तो उसके लिए आप मल्टीनोमियल यूज कर सकते हैं। चार, पाँच, छः, जितने भी आपके पास आउटकम हो, मोर देन टू होने चाहिए, उसके लिए आप मल्टीनोमियल को यूज करेंगे। करके देखें। चलिए, तो मल्टीनोमियल में क्या है? मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लेट्स से आपके पास पहले तो इंपोर्ट करना होगा आपको फ्रॉम scipy डॉट स्टैट्स। इंपोर्ट करना है हमने मल्टीनोमियल को, ठीक है। मल्टीनोमियल में क्या क्या चाहिए, तो इसका पीएमएफ चेक करते हैं। अच्छा, दो तरह के फंक्शन होते हैं जनरली जब आप यूज करेंगे। तो एक, जैसे ये पीएमएफ होता है, पीएमएफ तो प्रोबेबिलिटी निकाल के आपको दे देता है। एक होता है सीडीएफ। सीडीएफ को बोलते हैं कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन। कम्युलेटिव का मतलब होता है जैसे मुझे मान लो ये चेक करना है कि आउट ऑफ 3 ट्रायल्स, 3 ट्रायल में 2 से कम ट्रायल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, कि मेरे पास मैक्सिमम 2 ही सक्सेसेस होंगे। मैक्सिमम का मतलब कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। हाँ, एटलीस्ट और एटमोस्ट। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट के लिए आप यूज करते हैं कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, सीडीएफ। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन जो लगाया था, या अभी पीएमएफ का लगाया था, जिसमें हम 3 ट्रायल चेक कर रहे थे और तीनों के सक्सेसेस देख रहे थे। फिर हमने उसको अलग अलग ट्रायल सक्सेसेस पे दिखा दिया। अभी मान लो आपको ये बोला गया कि आपको एटलीस्ट या एटमोस्ट, एटमोस्ट हमारे 2 सक्सेस होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एटमोस्ट 2 सक्सेस। एटमोस्ट का मतलब उसमें 1 सक्सेस भी इंक्लूडेड होगा, 2 भी इंक्लूडेड होगा और 0 भी इंक्लूडेड होगा। ये तीनों ही हमें इंक्लूडेड चाहिए, तीनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो तीनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी मिलेगी। कैसे? तो उसके लिए आप यूज करेंगे बाइनोम डॉट सीडीएफ, कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन। इसके अंदर हम लोग के पास करेंगे। के की वैल्यू हमने दे दी 2, के की वैल्यू हमने दे दी 2, मतलब एटमोस्ट 2 है, ठीक है। इसके बाद इनिशियल प्रोबेबिलिटी बता दी 0.5, ठीक है। और हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स बता दिए 3, ठीक है। चेक करें। तो एटमोस्ट 2 जो है उसके लिए प्रोबेबिलिटी है 0.875, ठीक है। जिसमें 1 की भी, 0 की भी और 2 की भी प्रोबेबिलिटी इंक्लूडेड है, कंबाइंड है, ठीक है। इसमें आप देखोगे -125 हो गया, मतलब जो आपका 3 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी थी वो टोटल में से माइनस कर दी गई आपका। इसमें अगर मैंने बोला है कि एटमोस्ट 2 ही सक्सेस होने चाहिए, 2 सक्सेस होने चाहिए, इसका मतलब कि टोटल तो आपके पास 4 सक्सेस थे ना, 0 के, 1 के, 2 के और 3 के।
तो जब कंबाइन किया गया 0 वाला, 1 वाला और 2 वाला, तो कंबाइन होकर के मिला 0.875, है ना, जिसमें 3 वाला जो सक्सेस था उसको बस हटाया गया। मतलब इन तीनों को अगर मैंने ऐड कर दिया 1/8, 3/8, 3/8, कितना हो गया 3 3 6 1 7, 7/8 हो गया। 7/8 है ये क्या है, ये 7/8 है। तीनों की कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, समझे। अच्छा, अगर मुझे ये चेक करना हो एटलीस्ट सॉरी एटमोस्ट एक सक्सेस होना चाहिए। एटमोस्ट एक सक्सेस होने का मतलब है कि आपकी 0 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है। उसके लिए प्रोबेबिलिटी 0.5 आधी रहेगी, क्या समझे। तो एटमोस्ट 1 है, मतलब एटमोस्ट 1 में 0 और 1 ये दोनों इंक्लूडेड है। और अगर एटलीस्ट पे चेक करना हो, एटलीस्ट का मतलब कि मुझे ये चेक करना हो कि मेरे पास जो सक्सेसेस हैं वो सक्सेस एटलीस्ट 1 होने चाहिए। एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक सक्सेस तो होना ही चाहिए, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो एटलीस्ट 1 चाहिए, तो क्या करें। तो उसके लिए आप CDF का ही यूज करेंगे, लेकिन इस CDF में 1 को करेंगे माइनस, ये एटलीस्ट पे काम करेगा, ठीक है। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आउटपुट अभी के लिए तो सेम ही आएगा, ठीक है, समझे। Okay, at least one success. मतलब होता है एक से ज्यादा, है ना। एटलीस्ट अगर 1 करा मतलब एक सक्सेस तो आना ही चाहिए। तो अगर हम सैंपल स्पेस निकालें अगर उसका, तो उसमें 7 बार सक्सेसेस है, मतलब एक या एक से ज्यादा 7 बार आ रहा है, तो वो 7/8 होना चाहिए ना। ये यस सर, वो ही होना चाहिए। 3 3 1 से ज्यादा बोल रहे हैं, एटलीस्ट 1 है। एटलीस्ट 1 में आपने CDF लगाया 1, तो इसमें एक वही है, इसमें अलग से कोई फंक्शन तो होता नहीं, CDF को यूज करते हैं। एटलीस्ट 1 बोला है तो एटलीस्ट 1 सक्सेस, तो यहाँ पे आपने टोटल में से 1 को माइनस करना होगा, यहाँ पे इसको n-1 करना होगा आपको टोटल, एटलीस्ट 1 सक्सेस के लिए। यहाँ पे n-1 कर दो उसको, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ ट्रायल ही तो सक्सेस बनाता है। आपने 3 ट्रायल किए तो 3 ही मैक्सिमम सक्सेस हो सकते हैं आपके पास। नंबर ऑफ ट्रायल 4 होंगे तो 4 टोटल सक्सेस होंगे।
मतलब जितने ट्रायल करोगे उसी के बेसिस पे ना आप सक्सेस डिफाइन करोगे। आप 3 ट्रायल पे 5 सक्सेस थोड़ी ले सकते हो। ट्रायल 3 है, मैक्सिमम सक्सेस 3 ही हो सकता है, वो भी स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3। ठीक है, बात समझे? तो डिस्ट्रीब्यूशन इस बेसिस पे होती है कि टोटल ट्रायल्स कितने हैं और उस ट्रायल में कितने सक्सेस हमें मिले। ठीक है, तो 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 10 ट्रायल किए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 हो गया वो टोटल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं मल्टीनोमियल पे। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मल्टीपल आउटकम्स के लिए यूज होता है। ठीक है, मान लो आपके पास टोटल 3 आउटकम है। आपके पास टोटल 3 आउटकम है, तीनों आउटकम के सक्सेस को देखा जाएगा यहाँ पे। राइट, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो रखने हैं अभी फिलहाल के लिए 1, 2 कर देते हैं, 2। राइट, प्रोबेबिलिटी रखनी है। अब प्रोबेबिलिटी आपको एक की नहीं रखनी पड़ेगी, तीनों की प्रोबेबिलिटी आपको सेट करनी पड़ेगी। आपको तीनों की प्रोबेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। लेट्स से तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 है, तीनों के आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना। 3 आउटकम है तो 3 प्रोबेबिलिटी आपको जनरेट करके देनी पड़ेगी इनिशियल प्रोबेबिलिटी। पहले तो 2 ही आउटकम था तो आप एक इनिशियल प्रोबेबिलिटी दे देते तो दूसरा अपने आप ही कैलकुलेट हो जाता था, है ना। आपने 0.5 दे दिया तो दूसरा तो अपने आप ही कैलकुलेट हो गया, 1 माइनस 0.5। लेकिन जब आप 3 आउटकम यूज करेंगे तो आपको इंडिविजुअली तीनों की प्रोबेबिलिटी देनी पड़ेगी, समझे? राइट, अब आपको चेक करना है के में क्या चेक करना है? के में ये चेक करना है कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं और जो नंबर ऑफ आउटकम है, ठीक है, उसमें 0 1 और 2, मतलब जो पहला आउटकम है उसके नहीं आने के चांस, उसके सक्सेस नहीं होने के चांस, दूसरे आउटकम के एक बार सक्सेस होने के चांस और तीसरे आउटकम के दोनों बार सक्सेस होने के क्या चांसेस है। बात समझ आई? 3 आउटकम है, तीनों आउटकम में जो पहला आउटकम है उस पहले आउटकम का 0 सक्सेस के चांस, दूसरे आउटकम का 1 सक्सेस का चांस और तीसरे आउटकम का दोनों आउट चांस। ये सही है ना? नहीं, गलत है। गलत इसलिए कि टोटल नंबर ऑफ वो उतने सेम होने चाहिए, 0 1 1 किया ना हमने, इनका सम 2 होना चाहिए था, ये गलत है। अगर ये 1 हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होनी चाहिए, मतलब इसका भी तो सक्सेस 1 होना चाहिए। ये टोटल मिला करके 2 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको के को अप्लाई करते हैं। के इज इक्वल टू के, पी इज इक्वल टू पी और एन इज इक्वल टू एन। सेट करें। इसमें के नहीं होता क्या? इसमें के नहीं होता शायद, इसमें एन और पी होते हैं। अच्छा, डॉट पीएमएफ हमने नहीं लिखा। पीएमएफ में भी आपको एक्स देना है, एक्स की वैल्यू देनी है, वो नहीं देना, है ना। तो मल्टीनोमियल डॉट पीएमएफ एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है। अब इसमें क्या है, 3 आउटकम है, तीन आउटकम में एक आउटकम हमें नहीं मिलना चाहिए, बाकी एक एक आउटकम का सक्सेस आपको देखना है। दूसरा आउटकम का एक सक्सेस, तीसरे आउटकम का एक सक्सेस, दोनों मिला करके टोटल हमें एन की वैल्यू मिलनी चाहिए इस तरह से।
अगर तीनों आउटकम का सक्सेस देखना हो कि तीनों ही आउटकम आने चाहिए एक बार में ही, तो प्रोबेबिलिटी है 0। अच्छा, प्रोबेबिलिटी 0 इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ जो वो टोटल है वो 2 है, राइट। तो एक की आपको कम करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे पहले आउटकम की पूरी सक्सेस चाहिए, मतलब देखने की पहला ही आउटकम आ रहा है कि नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी देखनी, तो आप यूज करेंगे ऐसे 2 0 0, जिसमें कि दोनों में से दोनों ट्रायल में आपका पहला ही आउटकम आ जाए, समझे। तो इसके लिए आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकली है वो है 0.11, ठीक है। अगर आपको मल्टीनोमियल पे काम करना है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लो आपके पास कोई डाइस है, चलो अब डाइस पे काम करते हैं, डाइस से थोड़ा एग्जैक्टली समझ आएगा। डाइस में क्या है कि आपके पास टोटल 6 आउटकम होते हैं और 6 आउटकम की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 1/6, 1/6, 1/6 ना, ऐसे कर लो आप, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, टोटल दे देगा, चेक करें, ठीक है। टोटल 6 टाइम दे दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कर दिया 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट मीन्स कि 6 बार इसने 6 की प्रोबेबिलिटी सेम है ना, 1/6 1/6 1/6 है सबके, मतलब 6 डिजिट है, 6 डिजिट की प्रोबेबिलिटी सेम है। अब हमें ये चेक करना है कि जो टोटल इवेंट है, नंबर ऑफ ट्रायल मुझे दिए गए लेट्स से 2, नंबर ऑफ ट्रायल दिए गए हैं 2, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल हमें दिए गए हैं 2 और आउटकम दिया गया है टोटल 6, ठीक है, जिसमें से दोनों बार 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या लगता है? 0 0 0 0 0, दोनों बार 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, चेक करें। तो मैंने जहां पे 6 था, जैसे मैंने इसको कंसीडर किया 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, तो दोनों बार 6 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों बार 6 होने की प्रोबेबिलिटी आप यहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेक करें। तो दोनों बार 6 होने की प्रोबेबिलिटी है 2%, दोनों बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 2%, क्लियर हो? एक बार 6 और एक बार 1, इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक बार 6 आ जाए एक बार 1 आ जाए ना, 2 ट्रायल दिए हैं, 2 ट्रायल में एक बार 6 आ जाए और एक बार 1 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5%, समझ आ रहा है नहीं? कहाँ पे? नहीं नहीं, आप नंबर्स नहीं लिख रहे हो, मैं सिर्फ यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि टोटल 6 आउटकम है, टोटल 6 आउटकम में इसको पहले वाले को हमने ये आउटकम का नाम लिखने के लिए नहीं है, ये बेसिकली कंसीडर करने के लिए कि 6 आउटपुट है अपने पास, 6 आउटपुट में सीक्वेंस में जो पहला आउटकम है उस पहले आउटकम के आने के चांसेस मेरे पास लेट्स से 1 है ना, और जो सबसे लास्ट आउटकम है उसके आने के चांसेस हमने बोला 1 है, और हमें 2 ट्रायल दिए गए, तो दोनों ट्रायल में एक
में ये आना चाहिए, एक में ये आना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी है इसके आने की? आप जब भी डाइस को रोल करें तो एक बार 1 आए और एक बार 6 आए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05, मतलब 5%। क्लियर हुआ? चलो इसको n इक्वल टू 3 पे चेक कर लेते हैं। मान लो 3 ट्रायल दिए गए हैं आपको। ये होता है ना, स्टार्टिंग में जब लूडो खेलते हैं, स्टार्टिंग में 3 ट्रायल मिलते हैं। तो उन तीनों ट्रायल में 6 आने के क्या चांसेस है, चेक करते हैं। तो तीनों ट्रायल में 6 आने के चांसेस हैं आपके बहुत ही कम। बहुत ही कम मतलब 0.004, मतलब 0.04%, है ना, 0.4%, सॉरी, 0.4% का प्रोबेबिलिटी है तीनों बार 6 आने की। ठीक है, एक बार 6 आने का, एक बार 1 आने का, एक बार 3 आने का चांस, एक बार 1 आने का चांस, एक बार 3 आने का चांस, एक बार 6 आने का। तो तीनों के आने के क्या चांसेस हैं? 0.02, मतलब 0.2%। ठीक है, और तीनों बार 3 आने के क्या चांसेस हैं? आप ये सारे चांसेस यहां से चेक कर सकते, बहुत ही कम हो गया। तीनों बार सेम नंबर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, एक नंबर रिपीट हो जाए, इसके क्या चांसेस हैं? जैसे मैंने बोला कि 3 2 बार आ जाए और एक बार 1 आ जाए, इसके क्या चांसेस हैं? 0.1। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने ट्रायल्स को चेक कर सकते हो, ट्रायल्स के बेसिस पे कौन सा आउटकम कितने प्रोबेबिलिटी पे आ सकता है। अब ये इतना कम क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन बहुत सारे बनेंगे इसके, है ना। हर एक चीज का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, टोटल 6 आउटकम है, और 6 आउटकम को आप 3 ट्रायल पे चला रहे हो। 6 की पावर 3 कितना हो गया? हम्म 6 की पावर 3, 216। 216 कॉम्बिनेशन है आपके पास। अब 216 कॉम्बिनेशन में सबकी प्रोबेबिलिटी डिवाइड हो गई, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिवाइड हो गई तो कैसे काम करेगा? ठीक है, इसीलिए मतलब आपको उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं मिल रही है, पॉइंट में प्रोबेबिलिटीज मिल रही है। 6 का पावर 3 भी नहीं होगा, इवन ज्यादा ही होगा, ये कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे इसके, इसके कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे। इसमें कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, हाँ, इसके बाद 3 बनेगा। होता तो पावर एन ही है, जितने नंबर ऑफ आउटकम है का पावर एन, जितने टोटल ट्रायल्स है अपने पास। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है। तो आपका बायनोमियल हो गया, ये हो गया मल्टीनोमियल। अब आते हैं हम लोग, आपको समझ आया विनीत? क्या थोड़ा क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप? हम्म अच्छा, अभी आप समझ रहे हो, ठीक है।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम टू द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन क्या होता है? पॉइसन मैंने जैसे बताया था कि टाइम और स्पेस के डिपेंडेंट जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनके लिए आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स से इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी आप यूज करेंगे उसमें इंपोर्ट करना है आपको फ्रॉम SciPy डॉट स्टैट import पॉइसन। पॉइसन डॉट PMF। अब PMF में आपको चाहिए k की वैल्यू और यहाँ पे आपको चाहिए होगा क्वांटाइल LOC, लोकेशन पैरामीटर। चलिए देखते हैं। तो लोकेशन पैरामीटर क्या है? एवरेज। जैसे मैंने आपको बताया था जब भी आप पॉइसन यूज करते हो तो पॉइसन में एक एवरेज वैल्यू आपको देनी होती है, जैसे पर डे का एवरेज, पर मंथ का एवरेज, पर ईयर का एवरेज। जो भी आप जिस भी पैरामीटर पे आप अपना आउटपुट चाहिए, आपको जिस टाइमिंग पैरामीटर पे या जिस स्पेस पैरामीटर पे आपको चाहिए, उसका एवरेज आपको पहले रखना पड़ेगा। जैसे कल हमने एक फ्लाइट का एग्जांपल लिया था कि एक कोई एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पे पर डे ऑन एन एवरेज 10 फ्लाइट्स लैंड करती हैं। ठीक है, अब 12 फ्लाइट लैंड होने के क्या चांसेस है? 12 फ्लाइट लैंड होने के क्या चांसेस है ना? तो हमने इसमें किया, लेट्स से k इज इक्वल टू 12, k की वैल्यू 12 कर दी और LOC की वैल्यू हमने पास कर दी 10। कोई एक पैरामीटर और मिसिंग है। अच्छा, म्यू की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, LOC नहीं देना, आपको म्यू देना, MU। यहाँ पे k का मतलब है जो आपका सक्सेस है वो देना है आपको, और यहाँ पे म्यू का मतलब है जो एवरेज वैल्यू है, आप एवरेज ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस जो आपको चाहिए, और दूसरा म्यू विच इज एवरेज ऑफ सक्सेस। एक पहले आपको एवरेज रखना पड़ेगा, तो आपने एवरेज ले लिया लेट्स से 10, और आपको 12 के प्रोबेबिलिटीज को चेक करना था, तो आपने बोल दिया, और इसने एवरेज दिखाया आपको 0.9%, है ना? 12 फ्लाइट लैंड होने के चांसेस हैं। अब मैंने इसके 8 को चेक किया, 8 फ्लाइट लैंड होने के क्या चांसेस हैं, तो टोटल मिला मुझे 11%। ठीक है, टोटल मुझे मिला 11%। पांच 8 से कम फ्लाइट लैंड होने के क्या चांसेस हैं? 8 से कम मतलब मैक्सिमम 8, मैक्सिमम 8 फ्लाइट लैंड होने के क्या चांसेस हैं? इसके लिए आप यूज करेंगे CDF, है ना? मैक्सिमम 8 फ्लाइट लैंड होने के जो चांसेस हैं उसके लिए आप यूज करेंगे, सॉरी PMF की जगह CDF यूज करेंगे।
CDF में मैंने k की वैल्यू पास करी, k की वैल्यू अगेन 8 ही है और म्यू की वैल्यू सेम ही है 10, एवरेज है 10 का और k की वैल्यू है 8, तो एट मोस्ट 8 फ्लाइट लैंड होने के चांसेस हैं 33%। ठीक है, मैक्सिमम 8 फ्लाइट लैंड होने के चांसेस हैं, जिसमें 1 भी इंक्लूडेड है, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें एटमोस्ट कैसे निकालेंगे? अब यहाँ तो n तो है ही नहीं, नंबर ऑफ ट्रायल तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 1 माइनस CDF, यहाँ पे आप 1 माइनस CDF कर सकते है ना। अगर आपको ये देखना हो कि कम से कम 8 फ्लाइट लैंड होने के क्या चांसेस, 8 से ज्यादा भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी, 11 भी, कितने भी हो सकते हैं, बट कम से कम 8 फ्लाइट लैंड होने के चांसेस देखना। उस केस में आप यूज करेंगे, यहाँ पे हमने कर दिया एटलीस्ट 8, तो एटलीस्ट 8 के लिए आप 1 माइनस इसका यूज करें, कितना होगा 66। ठीक है, अच्छा समझ आया आपको विनीत? मान लो एक हाईवे है, यमुना एक्सप्रेसवे, उसमें बहुत एक्सीडेंट होते हैं, है ना, गाड़ी बहुत ओवर स्पीडिंग होती है तो एक्सीडेंट होते हैं। पर डे जो वहां पे एवरेज एक्सीडेंट होते हैं वो 4 है, कम से कम 4 एक्सीडेंट तो वहां होते ही हैं। ठीक है, पर डे। तो अगर 4 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो उस हाईवे पे मिनिमम 2 एक्सीडेंट होने के क्या चांसेस है आज, इसकी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन समझ आया आपको? निकालो, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। समझ आया क्वेश्चन आपको? एवरेज एवरेज 4 एक्सीडेंट्स होते हैं, टोटल 4 नहीं, उसको टोटल नहीं बोलते, वो एवरेज है। पर डे 4 एक्सीडेंट्स एवरेज होता है ना। तो 4 एक्सीडेंट्स अगर एवरेज होता है तो उस एवरेज के बेसिस पे मुझे ये चेक करना है कि आज मिनिमम 2 एक्सीडेंट होंगे, ये इसके क्या चांसेस है। मिनिमम मतलब कि 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 होंगे ना, मिनिमम 2 होंगे मतलब एटलीस्ट 2 होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 या 4। ठीक है, तो सिंपली आप 1 माइनस यूज करेंगे, पॉइसन को यूज करेंगे, डॉट CDF लगाएंगे और यहाँ पे k की वैल्यू आप पास करेंगे 2, है ना, और म्यू की वैल्यू पास करेंगे 4। रिजल्ट देखेंगे 76%, है ना। मिनिमम 2 एक्सीडेंट होने के चांसेस 76%। और आज एक्सीडेंट होंगे ही नहीं, इसके क्या चांसेस हैं? तो आप k की वैल्यू 0 कर दो,
इसके एक्सीडेंट 90। अच्छा, उसके लिए पीएमएफ निकालना पड़ेगा, सॉरी सीडीएफ निकाल दिया मैं। आज एक्सीडेंट्स होंगे ही नहीं, इसके चांसेस हैं आपके पीएमएफ से निकलेंगे। आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो ना, एटलीस्ट एटमॉस्ट नहीं निकाल रहे, एटलीस्ट और एटमॉस्ट के लिए सीडीएफ यूज करना, एटलीस्ट इतना होगा या एटमॉस्ट इतना होगा, और आपको बस चेक करना है कि आज एक्सीडेंट नहीं होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो तो जीरो हो गया ना। मतलब आप एक सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी पीएमएफ से निकलती है, बात समझे। आप तो जीरो के लिए निकाल रहे हो कि मेरे को जो है चेक करना है कि आज एक्सीडेंट नहीं होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पीएमएफ का यूज कर लिया, पीएमएफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी देता है। तो हमने के की वैल्यू 0 रख ली, म्यू की वैल्यू 4 रख दिया, ठीक है। तो आज एक्सीडेंट नहीं होगा, इसके चांसेस हैं 1.8%, है ना। 1.8% चांस है कि आज एक्सीडेंट नहीं हो। अगर एवरेज 4 एक्सीडेंट होते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, डन, समझ आया। चलिए, तो ये 3 आपके कंप्लीट हो गए डिस्क्रीट वाले। नेक्स्ट, हाँ, ये रियली तो है, आपको एग्जांपल दिया जा रहा है, वो रियली तो एग्जांपल है। पेपर में आते हैं ना क्वेश्चन, देखो ये क्या होता है, इसको यूज किया जाता है फोरकास्टिंग करने के लिए। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में फोरकास्टिंग होती है, राइट। आपको आगे की चीजें प्रिडिक्ट करनी होती है प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। तो प्रोबेबिलिटी के बेस पे मशीन लर्निंग के मॉडल्स बने, प्रोबेबिलिटी के बेस पे मशीन लर्निंग के मॉडल्स बने जो प्रिडिक्शंस करता है। तो प्रिडिक्शन करने का मतलब क्या है, प्रिडिक्शन करने का मतलब है कि आपके पास कोई डेटा है, उस डेटा के ऊपर अगर आपको फ्यूचरिस्टिक कोई आउटपुट चाहिए, तो आप जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि भाई इसके ऊपर क्या क्या आउटकम आ सकता है, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो जितने आउटकम आ सकते हैं उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके बेसिस पे जिस जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल है उसको हम प्रेडिक्ट कर देते हैं, बात समझे। समझ आया आपको, नहीं आया। पॉसिबिलिटी, आप प्रोबेबिलिटी से ही तो आगे का फ्यूचरिस्टिक आउटपुट जनरेट करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मान लो स्टॉक मार्केट है, अभी एआई में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, अब अगले 1 साल में और कितने इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस हैं, कैसे पता करें। तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, सबकी पॉसिबिलिटी चेक होगी कि जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जो एआई के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो 1 साल तक कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अगर हो जाएंगे और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो मार्केट में कितना रहेगा, ये इन सब चीज़ों के बेसिस पे आगे के इन्वेस्टमेंट डिफाइन होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि आप इन सब छोटी मोटी चीज़ों पे काम करते, प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत जगह पे इसको यूज़ करते हैं हम लोग, एज एन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। आप कोई मान लो कोई कन्वर्सेशन भी करते हैं, तो उस कन्वर्सेशन में जो भी आप वर्ड के चॉइसेस होते हैं, जो आप वर्ड के चॉइसेस लेते हैं उसकी भी प्रोबेबिलिटी होती है। जो आपको चैट जीपीटी कुछ देता है रिटर्न में आउटपुट, उसमें भी हर वर्ड की चॉइसेस होती हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कौन सी कौन से वर्ड के बाद कौन सा वर्ड पिक करेगा
तो जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल वर्ड होगा उसके आसपास का, उसी को पिक किया जाता है। ऑब्वियसली वहां सबकी प्रोबेबिलिटी निकलती होगी इस वर्ड के साथ कौन सा मैचिंग वर्ड जा सकता है, और उन मैचिंग वर्ड में सबसे प्रोबेबल वर्ड कौन सा है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होता है। तो देयर आर मेनी थिंग्स, प्रोबेबिलिटी इज एवरीवेयर, हर जगह प्रोबेबिलिटी। समझे? राइट। सो प्रोबेबिलिटी सिर्फ इतना ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी को आप मोस्टली हर फॉर्मूला में यूज करेंगे। अगर आप आगे एआई पे काम करेंगे, आगे आप मशीन लर्निंग पे काम करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट हर एक मॉडल में आपको मिलेगी। राइट। चलो नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, इसको कल करते हैं, है ना। थोड़ा इसको रिवाइज कर लो, अगर थोड़ा समझने में स्लो स्लो लग रहा है तो इसको पहले रिवाइज करो, एक दो बार पढ़ोगे, इसका कॉन्सेप्ट भी एक बार पढ़ लेना दोबारा से, कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करना। कोडिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, कोडिंग में बस फंक्शंस यूज हुए हैं, एक एक लाइन दो दो लाइन का कोड है, बट एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक आपको समझना है। तो एक बार उसका आप डॉक्यूमेंट पढ़ लोगे, इसका बायनोमियल का, मल्टीनोमियल का और इसका पॉइसन का, तो यू गेट कंफर्म कि हाँ भाई ये सब क्या चल रहा है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा तो आप इसमें कुछ भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा इसका पीछे का लॉजिक, पीछे की थोड़ी बहुत थियरी आप पढ़ लीजिए, है ना। हाँ तो फॉर्मूला इसके पास है ना, वही तो है फॉर्मूला, सीडीएफ के पास फॉर्मूला है, पीएमएफ के पास फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला आप पढ़ते थे ना पहले, वो फंक्शन के अंदर डाल दिया है, फॉर्मूला फंक्शन के अंदर है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला थोड़ी लिखने बैठेंगे। तो जो आप पहले फंक्शन यूज करते थे बाइनोमियल का या इसका, उसके लिए फंक्शन है, पीएमएफ है, सीडीएफ है, ये सारे फंक्शन इसलिए तो बनाए गए हैं ताकि आप सिर्फ वैल्यू पास करो पैरामीटर में, यू विल गेट द आंसर। यू डोंट हैव टू राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने लगेंगे तो फिर तो और ज्यादा लॉजिकल हो जाएगा, फिर लूप वगैरह चलाना पड़ेगा आपको, तो खुद ही फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बेटर है कि इन्होंने फंक्शन दे रखा, उनको बस यूज करो, कॉल करो, काम करो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, और ये प्रोबेबिलिटी पता होगी तभी आगे मशीन लर्निंग करने में थोड़ा सही रहेगा, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है।